हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले लेक्चर्स से पढ़ते आ रहे थे लगातार गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर्स हम लोगों ने जो फिनिश किया उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आई और फिर हम लोग रिकैप करेंगे। एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ जो पोटेंशियल के साथ आएगा उसको फिर बाद में हम लोग उसको दोहराएंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर के साथ आपके एनसीईआरटी बुक में अलॉन्ग विथ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट हम लोग कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, उसके कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कम्बिनेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें अब हम लोग स्टडी करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन वन बाय वन आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10th क्लास में भी आप परिचित थे, मैं हेडलाइन लिख देना उचित समझता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया। 10th क्लास में आप लोगों ने जाना था, हल्का सा चर्चा हम लोग 10th में इसके बारे में करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग इसके बारे में वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही है। और वहाँ से उठ कर के हम लोग ऐसे ऐसे हल्का हल्का स्लोप बनाते हुए ऊपर की ओर काफ़ी उच्च स्तरीय तर्क के साथ हम लोग पहुँचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता क्या है कि इकाई धन आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इन्फिनिटी से, अनंत से लाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहाँ? तो इन कैरिंग द चार्ज, मूविंग द चार्ज, ब्रिंगिंग द चार्ज, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाते हैं और वह पॉइंट होगा कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ साफ शब्दों में आप जानकारी ले लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखा जाए, क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट तक हम लोग इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, वहाँ जो लाने में किया गया वर्क डन है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यदि मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए तो कहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को ढो के लाते हैं उस चार्ज से डिवाइड कर दिए वर्क डन को, तो पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन हुआ, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेड टू बी प्रॉपरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग डिफाइन करते हैं, परिभाषा लिखते हैं तो और क्लियर होते जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन by an external force, in bringing a unit positive यहाँ चूंकि डिफाइड करना है मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए जिसको आप क्यू नोट लिखते हैं, और ये क्यू नोट का वैल्यू समझिए 1 यूनिट इकाई है। इसलिए कोई भी चार्ज यहाँ लेंगे तो समझ जाएंगे उसका वैल्यू 1 ही लेंगे, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोले, उसका वैल्यू +1 के बराबर होगा। यानी इसका ये मतलब हुआ, यानी यहाँ जो क्यू नोट है यहाँ ये +1 को बता रहा है। तो ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point in an electric field is called electric potential। generally represented by V, that is V is equal to W by Q नॉट। क्लियर हो गया? देख रहे होंगे आप, यही V जो है ये पोटेंशियल हो गया,
W अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया और Q नॉट क्या हो गया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। तो इस तरह आप बोलते हैं जनरली रिप्रेजेंटेड बाय V, V इक्वल टू W बाई Q नॉट। क्लियर? इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग ये भी कर सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को भी हम लोग बोलते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अब देखिए V इक्वल टू W बाई Q नॉट लिखे थे हम उस डिफिनेशन से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अर्थ हुआ कि यदि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में यदि हम पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अर्थ ये हुआ कि मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू U बाई Q नॉट। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ जो U है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। देखिए होयर U आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देंगे। तो इस तरह मैथमेटिकल डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब इसके यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा यूनिट, देखिए वर्क डन हो या जूल हो, ये एनर्जी हो, दोनों का यूनिट जूल, और पर यूनिट चार्ज, चार्ज का कूलम। तो ये ध्यान रखना है कि वर्क डन हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का यूनिट होगा जूल, और चार्ज से डिवाइड है, चार्ज का होगा कूलम। ये ध्यान रखिएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होगा, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो इससे क्लियर हो गया कि 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम को बोलते हैं हम लोग 1 वोल्ट। डिफाइन याद रखेंगे प्लीज, ऑब्जेक्टिव में क्लियर देगा स्टेट बोर्ड वाले सब। बहुत जगह इस परीक्षाओं में पूछी जाती है 1 वोल्ट इजकल टू हाउ मच, तो 1 जूल पर कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ध्यान रखा जाएगा, ये ऐसा यूनिट है। अब यदि सीजीएस यूनिट की बात करते हैं आप, सीजीएस यूनिट इसमें बोलते हैं आप स्टैट यूनिट, यानी स्टैट वोल्ट। देखिए स्टैट वोल्ट का नाम, स्टैट कूलम नाम सुने थे इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज का वहीं से उठ के आ रहा है। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम बोलते हैं, किसका, चार्ज का, लेकिन यहाँ किसका, पोटेंशियल का। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 स्टैट वोल्ट इजकल टू, जूल के जगह तो अर्ग लिखना होगा, और कूलम के जगह 1 स्टैट कूलम लिखना होगा। स्टैट कूलम बोलिए आप, यानी 1 ESU है। तो ये स्टैट कूलम तब स्टैट वोल्ट, देखिए 1 वर्ग डिवाइडेड बाय 1 स्टैट कूलम। तो मेरा ये कहना हुआ कि ये आप स्टैट वोल्ट को स्टैट कूलम के साथ रिलेट कर दीजिए। अब यदि हम इसको आगे बढ़ें, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलम। अब यदि इसको हम सीजीएस में बदलते हैं तो 1 जूल कितना होगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 कूलम कितना होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। देखिए हम लोग यूज करके अभी हम लोग भर देते हैं तो पता चल जाएगा वोल्ट और स्टैट वोल्ट में रिलेशन। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो लिख दिया जाए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला
देखिए वहां से ले लेते हैं हम लोग, W का वर्क डन का याद होगा ml2 t-2 और चार्ज का होता है AT। फाइनल क्या हो गया ml2 t-3 a-1। वेरी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको डायमेंशनली आपको जानना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला स्टार लगा दिए थोड़ा, डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपके पास आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट में रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग लिखे थे 1 वोल्ट 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 जूल को लिख सकते हैं 10⁻7 अर्ग और 1 कूलम को लिख सकते हैं 3 गुने 10⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अर्ग बाय स्टैट कूलम दैट इज स्टैट वोल्ट बोले थे आप। तो देखिए 9 में 2 से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1/300 और अर्ग बाय ESU यही हो जाएगा स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट हो गया ये, अर्ग बाय ESU दैट इज स्टैट वोल्ट। तो इससे क्लियर हो गया 1 स्टैट वोल्ट इजकल टू 300 वोल्ट। तो याद रखिएगा 1 स्टैट वोल्ट कितना, तो 300 वोल्ट। ये आपके लिए काम आ गया, ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अब आते हैं नोट, ध्यान देने योग्य बातें। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यानी लिख देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। और दूसरे नंबर में है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0। ध्यान रखेंगे जब भी ऑब्जेक्टिव में आवे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज व्हाट, तो ध्यान रखेंगे 0 1, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में 0 काम करेगा, एक ही MCQ टिक लगाना है 0। तो इस तरह आपका क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी मटेरियल बॉडी में यदि हम इलेक्ट्रीफाइड करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको डिटरमिन करता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज देयर, यानी हाउ मच वर्क डन पर यूनिट चार्ज लाइज देयर। ये बात को ये रिवील करता है, यानी बताता है, दर्शाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा और ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करेगा। जो छोटी छोटी बातें हैं जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरा हुआ रहता है, नोट लिखा रहता है, दर्शाया रहता है, वो उसमें काम आता है। अब आपको कहता है कि डिफिनीशन दीजिए 1 वोल्ट का। जैसे आप वोल्ट लिखते हैं 1 वोल्ट, इसको कहता है डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। अब एग्जैक्टली 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। इसका अर्थ क्या हो गया देख लीजिए यहाँ आपके सामने। यदि 1 जूल का वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज लाने में, तब हम उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट मानेंगे। यहीं पर एक एग्जाम है, देखिए यहीं पर आपका टेस्ट कर रहा हूँ, आपका एग्जामिनेशन ले रहा कि 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। यदि फॉर्मूला जानते हैं तो डिफिनीशन लेना आसान है। देखिए कहता है इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बी 1 जूल in bringing the charge of 1 coulomb from infinity to a point is said to be 1 volt potential। ध्यान रखेंगे तो लिख देते हैं हम लोग if the amount of work done be 1 joule
in bringing the charge of 1 coulomb from infinity to a point, then the electric potential is said to be 1 volt. ध्यान रखेंगे, if the amount of work done be 1 joule in bringing the charge of 1 coulomb from infinity to a point, then the electric potential is said to be 1 volt. यानी तब हम उसको 1 वोल्ट कहेंगे। तो इस तरह 1 वोल्ट का डिफिनीशन आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से यह स्पष्ट है कि दो बिंदुओं के बीच के पर जो स्थित पोटेंशियल होंगे उसके डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम लोग इसी को डिफिनीशन इसमें करें, डिफाइन करें कि यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वहाँ ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो क्लियर होगा, जो पहले से चूंकि जानते हैं इसलिए आसान है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge, in moving यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए, इन मूविंग, चूँकि यूनिट ही परिभाषा लिखे थे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, the amount of work done in moving unit positive charge from 1 point to another point in an electric field is called its potential difference. That is the difference between the two potential is called पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। आपने उसमें क्या देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाए थे आप, और ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, आप मूव कराते हैं, आप ले जाते हैं आप, तब वहाँ जो किया गया वर्क डन होगा उसी वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बात बराबर है, फर्क है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगी। अर्थात देखते हैं अब इसको आगे मैथमेटिकली बता के, को हम लोग मैथमेटिकली इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को VA माइनस VB। ध्यान रखिएगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और हम लोग W/Q जो लिख रहे थे वो लिख देते हैं। देखिए क्लियर है। अब यहाँ क्या है कि ये जो VA देख रहे हैं आप, लिख दूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा, वेयर VA पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट ए, यानी अब समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, मैग्नेट में भी पढ़ना है आपको, तो ये मैग्नेट वर्ड नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिक है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, क्यू जो है वह कैरिंग चार्ज है, जिस चार्ज को ढोएंगे आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, और ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। देखिएगा न्यूमेरिकल बनाऊंगा मैं तो आपको ये फार्मूला काम आएगा।
इसलिए कॉपी कलम लेके नोट्स बनाते चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ दिक्कत होगा पॉज करके वीडियो को आराम से नोट्स बनाएंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे। देखिए इस तरह से फार्मूला निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल का चूंकि डिफरेंस है इसलिए SI यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट, इसलिए इसका SI यूनिट भी वोल्ट ही होगा। फर्क है कि डेफिनेशन चेंज कर जाएगा, यहाँ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कहेगा यहाँ 1 द अमाउंट ऑफ वर्क डन बी 1 जूल इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य है, यानी इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो पोटेंशियल का था, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पेडे सीखते चलिए कोडिंग सब। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा, ML2 T-3 हो जाएगा A-1, चूँकि जो आपका पोटेंशियल का था वही पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, यानी जो वेलोसिटी का होगा वही वेलोसिटी के डिफरेंस का होगा। वही यहाँ है, देखिए ML2 T-3 A-1 पोटेंशियल का था, इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही डायमेंशनल फार्मूला होगा। ये भी स्केलर क्वांटिटी होंगे इसलिए चिंता की बात नहीं। तो इस तरह आप पोटेंशियल डिफरेंस को भी जान गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन हल्का सा निकालें जिसका हम लोग चर्चा कर देना उचित समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग निकाल दें। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हेडलाइन बना दिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to point charge, यानी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा इसका व्यंजक हम लोग निकालेंगे, यानी V = 1/4 πε0 Q/r। ये हम दिखाएंगे, यानी यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं V = 1/4 πε0 Q/r, यानी R डिस्टेंस है, Q पॉइंट चार्ज है और V उसका पोटेंशियल है। क्लियर हो गया हेडलाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज V = 1/4 πε0 Q/r। देखा जाए इसका हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं एक, इसी को हम लोग इनफाइनाइट बना दिए। यहाँ एक पॉइंट कोई कंसीडर कर लिया मैं P, और ये मेरा पॉइंट चार्ज है, यहाँ देखिए +Q, और ये O मेरा पॉइंट। ध्यान से देखेंगे जिस समय ये P पर है तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस तो मानना पड़ेगा, हमने इसका X माना। आप क्या किए कि यहाँ कोई एक पॉइंट दिखा दिए A, यहीं से हम दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो ज़रूर कुछ होगा, ये हो गया R। अब देखिए जिस समय यहाँ इनफाइनाइट से हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, यानी +1 को ला रहे हैं, ध्यान दिखा दिए हम, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 को ले जा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, तो आप यहाँ ले आए। अब देखिए ये प्लस है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा बाहर की ओर, यानी ये फोर्स बाहर की ओर काम करेगा, यानी F इधर यहाँ बाहर हो जाएगा। अब देखिए गौर से कि यहाँ जिस समय P पर होगा ये, उस समय इस चार्ज और इस चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा x डिस्टेंस पर, वो F बराबर कूलम्स लॉ से निकल जाएगा 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। तो उसका यूज करूँगा मैं। अब हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ से थोड़ा दूर यहाँ इसको हम M पर लाए, तो यहाँ से यहाँ तक जरूर कुछ न कुछ डिस्टेंस ये तय किया होगा dx। ध्यान से देखिए, हम इसको यहाँ से लाए, यानी P से M तक dx के अर्थ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किए। तो जब ये इधर किए, फोर्स हमेशा बाहर की ओर लगेगा, तो यहाँ इस दोनों के बीच का एंगल कितना हर एक जगह काम करेगा, 180 डिग्री। अब इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ भी जैसी इच्छा हो फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए फिर से फिगर बता दूं कि एक कंसीडर ए पॉइंट चार्ज +Q इज एट ए पॉइंट O। क्लियर है? A इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, द पॉइंट चार्ज Q।
अब हम लोग कहेंगे अगेन लेट ए पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस x where यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी। अब इस समय यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिकल है, बोलने से काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा हल्का सीखते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज +q इज एट द पॉइंट O, फुल स्टॉप ले लेंगे। अगेन लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। Again let unit positive charge is brought from infinity, and when it is at P at a distance x from the point charge plus q, then the force of repulsion, चूंकि दोनों पॉजिटिव है इसीलिए, then the force of repulsion acting between these two charges F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R² यानी x² इक्वेशन 1। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ये, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन कहिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेज यानी Fe बराबर 1/4πε0 Q/x²। ये Fe हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लगा दिए, कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, F बराबर भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि ये बाहर की ओर बल लगेगा, क्यों बता दिया हम, ये पॉजिटिव इसलिए रिपल्सन क्लियर कर दिया मैं, आउटवर्ड बाहर की ओर। अब देखिए कि यहाँ से थोड़ा देर डिस्टेंस हम लोग dx डिस्प्लेस किए इस पॉजिटिव चार्ज को, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, और वह स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw क्या होगा, F × dx, क्योंकि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन W बराबर F × dx। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द स्मॉल amount of work done in displacing the unit positive charge through a small distance dx अब हम लोग यहाँ देख लिए कि हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं। देखिए अब यहाँ P से M तक थोड़ा ही दूर डिस्प्लेस किए dx, तो अब हम लोग को छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा यानी कि dw F डॉट dx A डॉट B ए बी कॉस थीटा, यहाँ होगा कॉस 180 डिग्री, इसलिए कि cos 180 डिग्री -1, तो देखिए क्लियर हो गया -F × dx। ये आपका dw निकल गया, ध्यान रखेंगे आप, ये इक्वेशन हो गया 2। हमको तो चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing the unit positive charge from infinity to a point at A। देखिए फिगर में दिखा रहे हैं हम A, R दूरी पर A, देखिए W इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब F dx ले लेंगे, कहाँ से इन्फानाइट से लेके R तक, इसको समझना जरूरी था इंटीग्रेशन आपको।
इसलिए कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और इधर इंटीग्रेशन लेंगे माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब लिमिट बैठाना है, तो लिमिट ध्यान रखिएगा कहाँ से ला रहे हैं आप, तो इन्फिनिटी से, तो लोअर लिमिट हो गया इन्फिनिटी। कहाँ तक गए आप, तो हम तो गए हैं ए पॉइंट तक, तो यहाँ तक दूरी कितना रह गया मेरा आर, इसलिए देखिए आर ही दूरी पर रुक गए, माइनस एफ इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, 1 और 2 का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, यानी कहने का मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, W इजकल टू इनफिनाइट टू आर माइनस, और f के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए माइनस को बाहर कर लेते हैं हम लोग, और हमारा डेरिवेटिव है डी एक्स में, तो एक्स स्क्वायर के साथ रखते हैं, बाकी सब बाहर बन के निकल जाएगा, यानी माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, माइनस q/, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू r और x के पावर -2 dx। ये ध्यान देख लिए होंगे, नीचे से ऊपर जाएगा, साइन बदल जाएगा, -2 dx। अब w इजकल टू एकदम इंटीग्रेट कर देना मैथमेटिकल, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और -2 के क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे, जितना ऐड करके होगा उससे डिवाइड कर देंगे, इन्फिनिटिव टू r हो गया। अब देखिए ये माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1/x, क्योंकि x टू द पावर -1, इसलिए इन्फिनिटिव टू r हो गया। देखिए फाइनल रूप दे रहे हैं अब हम, w इजकल टू, देखिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर में से लोअर घट जाएगा, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं, मैथ क्या कहता है 0, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0, तो फाइनल क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r हो गया। इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लियर हो गया, दैट इज, या हम यहाँ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो ये क्लियर हो गया। अब दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, this amount of work done is expressed in terms of electric potential, so V इजकल टू W इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। आपके पास रिजल्ट आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जनरल फार्मूला हो गया, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपको आराम से निकाल दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। अब जहाँ भी ज़रूरत होगा इसका हम लोग निकालेंगे। इससे क्लियर हो गया कि ये V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। देखिए R नीचे में है, V ऊपर में है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज पोटेंशियल डिक्रीजेज, टू बी कंटिन्यूड। अब इसका नेचर ऑफ ग्राफ दिखाऊंगा मैं अगले लेक्चर में। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर था, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल और लगातार चैनल पर बने रहें। रेबल फिजिक्स यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, आप इस पर भी स्वस्थ रूप से बने रहें और आगे बढ़ते रहें। कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक्स ऑफ ऑल।